गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ क्लास के लिए इंग्लिश में पढ़ रही हैं। फर्स्ट बुक गोल्डन रेज का फर्स्ट लेसन वाटर लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। इस लेसन के अंदर राइटर ने वाटर की तुलना अमृत के समान की है। तो यही अपने इस लेसन के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। आइए तो आज जो इसका नेक्स्ट पैरा है उसे पढ़ेंगे। पेज नंबर 2 पर जो सेकंड पैरा दिया है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बुक के अंदर ध्यान देंगे और एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे। द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली played a great part and a beneficent one in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust। जियोलॉजिकल का अर्थ होता है भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में जल के प्रवाह ने निस्संदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका तथा एक लाभदायक भूमिका अदा की है। वह इसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का निर्माण चट्टानों की बाहरी परत से हुआ है। कौन बता रहा है इसमें? जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक बता रहे हैं। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर appropriate condition can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture, and if allowed to proceed unhindered can have the most disastrous effect on the life of the country। यही शक्ति अर्थात उचित परिस्थितियों में एक विनाशकारी भूमिका भी अदा कर सकती है और उस मिट्टी को बहाकर ले जा सकती है जो समस्त एग्रीकल्चर अर्थात कृषि की नींव है, और यदि इसे अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ने दिया तो राष्ट्र के जीवन पर एक विपत्तिकारक प्रभाव हो सकता है। The problem of soil erosion is one of serious import in various का अर्थ होता है विभिन्न वेरीज कंट्री especially in many part of India। विभिन्न देशों में और विशेष भारत के अंदर भागों में भूमि संरक्षण कटाव की समस्या प्रधान महत्व की है। The condition under which it occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study। दशाओं जिनके अंतर्गत यह भूमिशरण घटित होता है और उपाय जिनके द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है वे गहन अध्ययन के योग्य हैं। Soil erosion occurs in successive steps, the earliest of which may easily pass unnoticed। भूमि संरक्षण उत्तरोत्तर सोपान में घटित होता है। इनमें से भी प्रारंभिकतम तो सरलता से बिना जानकारी में आए ही गुजर सकता है। In the latter stage, the cutting up and washing away of the earth is only too painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines which make all agriculture impossible। बाद की अवस्थाओं में गहन खड्डे व दर्रों का निर्माण जो सभी तरह की कृषि असंभव बना देते हैं। में मिट्टी का कटाव बहाव काफ़ी दुखदायी रूप से प्रकट होता है। सडन ब्रस्ट ऑफ excessively heavy rain
resulting in a large run of surplus water in the principal factor in causing soil erosion। soil erosion का अर्थ होता है भूमि का कटाव। अत्यधिक भारी वर्षा की अचानक बौछारें, अतिरिक्त भूमि का कटाव व बहाव काफ़ी दुखदायी रूप से प्रकट होता है। आगे देखो, कंट्रीब्यूटरी केस आर द सोलोप ऑफ द लैंड, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, द एक्सटेंस ऑफ रूट्स along which the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence of any checks to such flow। भूमि का ढलान, वेजिटेशन का अर्थ होता है वनस्पति। वनस्पति की प्राकृतिक रक्षात्मक परत का पृथक्करण, लीकों का अस्तित्व जिसके सहारे जल तेजी से संवेग एकत्रित कर बह सकता है, और ऐसे प्रवाह के नियंत्रण, रुकावटों की अनुपस्थिति आदि भी भूमि संरक्षण के कारण है। Incredibly large quantities of previous soil can be washed away if such conditions exist, as is unhappily too often the case। अविश्वसनीय रूप से कीमती मिट्टी की भारी मात्रा बहाकर ले जाई जा सकती है। जो क्या है, तेज वर्षा होती है, वर्षा के अंदर, बारिश के अंदर मिट्टी की भारी मात्रा बहाकर ले जाई जा सकती है। यदि यही दशाएं विद्यमान रहती है, जैसा कि अप्रसन्न रूप से यही दशाएं अक्सर होती है। The means which soil erosion presents of the contents of successful agriculture is an alarming one in many parts of India, calling urgently for attention and preventive action। सफल कृषि के जारी रहने के लिए जो चुनौती भूमि कटाव प्रस्तुत कर रहा है, वह भारत के अनेक भागों में चेताने वाला है, जिस पर तत्काल ध्यान देने तथा रोकथाम की कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आगे देखो, द टर्सिंग ऑफ द लैंड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स to check the flow of water, the practice of counter silviculture, and the planting of appropriate type of vegetation are amongst the measures that have been suggested। भूमि को सीढ़ीदार बनाना, जल के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए बांध बनाना, और समरोच्च अर्थात अत्यधिक खेती का अभ्यास, प्रयोग और उपयुक्त प्रकार की वनस्पति का रोपण आदि वे उपाय हैं जो सुझाए गए हैं। It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corrupting large destructive power। यह स्वाभाविक है कि लक्ष्य यह होना चाहिए कि पानी के बहाव को गति पकड़ने से पूर्व ही तथा भारी विनाशक शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही आरंभिक संभव अवस्था पर ही रोका जाए। कौन इसमें राइटर, लेखक बता रहा है, जिसमें क्या है, जो बारिश का जल है, बरसात का जल है, उसे क्या है, रोकने के लिए अर्थात उसके बाहरी बहाव को पकड़ने या उसके बाहरी
भाव को रोकने के लिए आरंभिक संभव अवस्था पर ही रोका जाना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पैरा है वो कल पढ़ेंगे। इस पैरे को आपने ध्यान से पढ़ना है और एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।